हेलो स्टूडेंट्स, आरजी स्टूडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम राहुल है, मैं एक टीचर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंस्टीट्यूट है, कानपुर में है ये। यहाँ पे विभिन्न जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर के पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन प्रोडक्टिविटी एंड मैच्योरिटी मैनेजमेंट DSPMM कोर्स के बारे में जानकारी दूंगा। इस कोर्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जॉब प्रोस्पेक्टस और इसका जो एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस होता है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कैंडिडेट्स नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर के विभिन्न कोर्सेज के एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, DIFAT, DSPMM, SBCC और अदर कोर्सेज के लिए, और इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन्स के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे जानकारी दी जा रही है नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर के DSPMM कोर्स के बारे में। ये प्रोस्पेक्टस है नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर का। ISO 9001:2015 सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट है ये। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर ISO 9001:2015 सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट। प्रोस्पेक्टस है ये 2022 का। और इसमें जो अलग अलग कोर्सेज होते हैं, यहाँ पे मैं आपको DSPMM कोर्स के बारे में बताऊंगा। इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो यहाँ पे इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। ये डिटेल ऑफ कोर्सेज हैं। द इंस्टीट्यूट प्रोवाइड्स फैसिलिटीज फॉर ट्रेनिंग द स्टूडेंट्स इन शुगर टेक्नोलॉजी, शुगर इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन एंड एल्कोहल टेक्नोलॉजी एट्सेट्रा। और इसके जो सभी कोर्सेज होते हैं, इसमें इंडियन कैंडिडेट्स के लिए जो एज लिमिट है वो 35 ईयर्स है। और ये इस ईयर का प्रोस्पेक्टस है। एकेडमिक ईयर जो होता है ये 1 जुलाई से 31 मई तक है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज, यहाँ पे कोर्स है, ड्यूरेशन है, मिनिमम क्वालिफिकेशन, एकेडमिक, नंबर ऑफ सीट्स, स्कोप। तो इसमें इस वीडियो में मैं आपको ये जो DSPMM कोर्स है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स इन शुगर केन प्रोडक्टिविटी एंड मैच्योरिटी मैनेजमेंट, ये 1 एकेडमिक ईयर 1 साल का कोर्स होता है। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी चाहिए होती है वो BSc और BSc एग्रीकल्चर, जो कैंडिडेट्स ने BSc किया है या BSc एग्रीकल्चर से किया है वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो सीट्स हैं, ये इसमें जो टोटल सीट्स है मैं आपको बता देता हूँ। टोटल यहाँ पे 20 सीट्स हैं। और इसमें जो रिजर्वेशन है, इसमें यहाँ पे दे रखे हैं जनरल, SC, ST, OBC, EWS, टोटल, रूरल, डिफेंस, फिजिकली चैलेंज। तो इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे रिजर्वेशन है वो दे रखा है। तो टोटल 20 सीट्स हैं और अलग अलग कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन वाइज सीट्स हैं। और यहाँ पे इसका जो कोर्स का स्कोप है, द डिप्लोमा होल्डर शैल गेट चांस फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ केन डेवलपमेंट ऑफिसर। इस कोर्स को करने के बाद जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं वो जॉब पा सकते हैं केन डेवलपमेंट ऑफिसर की तरह, केन ऑफिसर, केन सुपरवाइजर एक्सेट्रा इन शुगर फैक्ट्रीज एंड केन डिपार्टमेंट्स। तो शुगर फैक्ट्रीज और केन डिपार्टमेंट्स में जो यहाँ पे जॉब लग सकती है वो केन डेवलपमेंट ऑफिसर, केन ऑफिसर और केन सुपरवाइजर की। अब यहाँ पे इसका जो एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। इसमें जो एंट्रेंस एग्जाम का जो यहाँ पे सिलेबस आता है, सिलेबस फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन शुगर केन प्रोडक्टिविटी एंड मैच्योरिटी मैनेजमेंट DSPMM 2022 का ये सिलेबस है। इसमें जो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है, सेक्शन ए, इसमें फर्स्ट इरिगेशन एंड वाटर, शुगर केन क्रॉप्स, वाटर रिक्वायरमेंट, रिलेशनशिप ऑफ द वाटर requirement with soil texture, control of wastage of irrigation water, quality and effect of irrigation water. Second है irrigation methods, flooding method, thala method, sprinkle and drip irrigation,
border method, limitations and benefit of each irrigation method. Third है measurement of irrigation water. B. Katwa and Pulwa, hectare, centimeter, meter, method of measurement. Fourth है necessity of drainage, disadvantages of high moisture soils, land development and improvement, land preparation, general farm management and control. Fifth है accidents, flood, cyclone, earthquake, sensitive zones, controlled measurement of losses. Sixth है weeds and weedicides of sugarcane. Seventh है plant protection chemicals used in sugarcane with quality, quantity and method of application. Eighth है anatomy of plants. Ninth structure of flower and their function of different parts. 10th है pollination. 11th है fertilization. 12th है types of fruits. 13th seeds. A. External and internal structure of seed. B. Type of germination. C. Factor affecting of the seed germination. D. Types of seed. E. Method of dispersal of and seed and its importance. 14 है cell and its structural organization. 15th plant psychology, plant water relation. B. Mineral nitrogen nutrition in plants. C. Cellular respiration. D. Photosynthesis. 16. Classification of plants. 17. Diversity of life. A. 5 kingdom of life and biological classification. B. Kingdom Monera. C. Kingdom fungi. D. Kingdom plant. E. Virus. 18 है inorganic chemistry, classification of elements, hard and soft water, nitrogen and nitrogen cycle, ammonia, nitric acid, carbon, carbon dioxide, phosphorus and phosphoric acid, sulfur, sulfur dioxide, sulfuric acid, chlorine, hydrochloric acid, sodium and potassium, calcium, iron and aluminum. 19 organic chemistry, nomenclature and classification of organic compounds, alkene or paraffins, alkenes, alkene or olefins, alkene or acetylene, alcohol, glycerol, aldehyde and ketone, carbocyclic acid, amine and amide, oil, fat and soaps, carbohydrates, benzene and phenyl. नेक्स्ट टॉपिक है केमिस्ट्री सेक्शन बी. यहाँ पे फर्स्ट है केमिकल इक्विलिब्रियम, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस सिस्टम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, लॉ ऑफ मास एक्शन, definition, verification and its application to simple homogeneous and heterogeneous system. Lee Catterley. Brown's principle, its application. Second है colloids. General method of preparation, properties and uses of colloids. Lipophilic and lipophobic solution, charge on colloidal particles, stability, protection and coagulation of colloids, gold number and its application, Tyndall effect, Brownian movement. Third है electrochemistry, specific equivalent and major conductivities, ionic conductance, ionic mobility, Colerath's law, transport number and its determination, solubility of sprangly soluble salts, electrode potential and Nernst equation, reference electrodes, description and working of hydrogen and glass electrodes and their use in pH determination, common ion effect, solubility, product and its application. Fourth है chemical kinetics, molecularity and order of a reaction, derivation of rate constant of first and second order reaction. Fifth है catalysis, characteristics, classification, homogeneous, heterogeneous catalysis, enzyme catalysis and miscellaneous examples. Six, optical and geometrical isomerism, asymmetric carbon atom racemization and solution of racemic mixtures, resonance and its application in organic chemistry. Seventh, methods of preparation, properties and uses of alcohols, aldehydes, ketones, esters, ethers, amines, amides, amino acids and proteins. 8. Carbohydrates, classification, structure of D-glucose and fructose, open and ring structure,
interconversion of monosaccharides, aldose to ketose, ketose to aldose, pentose to hexose, hexose to pentose, Celanese synthesis, Wolff degradation, epimerization, disaccharides, manufacture of sucrose, structure and their common reaction, polysaccharides. Question paper will consist of two sections, that is agriculture chemistry weightage 60% and chemistry weightage 40%. Each section will be of equal marks. In each section, questions shall be of objective, short answer and long answer type. Candidates may attempt all the sections. तो इस वीडियो में जानकारी दी गई है यहाँ पे जो सिलेबस है एंट्रेंस एग्जाम का DSPMM का, और इसके बारे में बताया गया है इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और जॉब प्रोस्पेक्टस के बारे में। अब मैं जो यहाँ पे कोर्स की फीस होती है इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। ये जो प्रोस्पेक्टस है इसमें सभी जानकारियाँ दे रखी हैं। तो यहाँ पे जो फीस स्ट्रक्चर है इसके बारे में भी जानकारी दे रखी है। यहाँ पे ट्यूशन एंड अदर फीस है। तो ये जो कोर्स है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स इन शुगर केन प्रोडक्टिविटी एंड मैच्योरिटी मैनेजमेंट, 5th नंबर पे ये जो कोर्स है इसकी जो फीस है इसके बारे में बता देता हूँ। जो कोर्स की फीस होगी इसमें पर मंथ रुपीज फॉर अदर देन SC/ST कैंडिडेट्स, और SC/ST कैंडिडेट्स के लिए फॉरेन नेशनल्स PIOs कैंडिडेट्स। तो यहाँ पे जो फीस है अदर देन SC/ST के लिए जो पर मंथ फीस है ये है 2400, SC/ST के लिए 1500 है, फॉरेन नेशनल्स के लिए 9900 है। तो यहाँ पे इस तरह से ये फीस देख सकते हैं 2400 रुपये हर महीने फीस होगी। जो अदर देन SC/ST है ST/ST के लिए 1500, और जो फॉरेन नेशनल्स के लिए PIOs कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 9900। और इसके अलावा जो यहाँ पे फीस है इन एडिशन टू द अबव मंथली ट्यूशन फीस द स्टूडेंट विल हैव टू पे at a time of admission following fees and deposits as detailed below। इसमें ये सब फीस भी जमा करनी होगी। तो ये देख सकते हैं जो फीस सब दे रखी है आइटम है। इसमें औसत मनी डिपॉजिट रिफंडेबल 1000, एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ फॉर साइंटिफिक सोसाइटी 800, एनुअल गेम्स फी 800, एनुअल सब्सक्रिप्शन फॉर कल्चरल सोसाइटी 800, एग्जामिनेशन फी पर सेशन for all courses 800, common room fees per year for diploma courses 1200, common room fees per year for certificate courses 600, alumni fees 400, hostel fees है, hostel admission fees 400, room rent per month, single occupancy for foreigner 1000, room rent per month, double occupancy for foreigner 600, room rent per month, single occupancy for Indian 600, room rent per month, double occupancy for Indian 400, electricity and water charges per month, single occupancy 350, electricity and water charges per month, double occupancy 250, hostel caution money refundable 1000, hostel crockery fee per term half yearly 500, medical fees half yearly 300, hostel mess advance per month 2800, hostel establishment ANSI ST first year and DSPMM 2500, others 2000, convocation fees 1000, identity card fees 100। तो इस तरह से ये सभी फीस होगी। तो यहाँ पे जानकारी दी गई है DSPMM कोर्स के बारे में बताया गया है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जॉब प्रोस्पेक्टस, एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस और इसकी जो कोर्स की फीस है इस बारे में जानकारी दी गई है। और जो कैंडिडेट्स नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर के विभिन्न कोर्सेज के एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं DSPMM, DIFAT, SBCC और अदर कोर्सेज के लिए, और इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की PDF नोट्स लेना चाहते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं 19411517 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे।
वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।